ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो जो है ना वो एक ऐसा स्विमर है जिसको समंदर के बीच में हाथ और पाँव बांध करके फेंक दिया गया है। अब वो स्विमिंग कहाँ से करे, वो उसने तो डूबना ही है। ये एक मरा हुआ घोड़ा है, ठीक है। उसके अंदर ना इंजीनियर भर्ती हुए हैं, कभी पता नहीं कब हुए थे, वो रिटायर हो गए। इतने पुराने भर्ती हुए कि रिटायर हो गए बेचारे। फिर उसको बजट नहीं है। ये केडीए का ना एक यानी कि ऑर्फन बच्चा है जिसको कोई लुक आफ्टर नहीं करता। जो मैंने इनके साथ मीटिंग, सबसे ज़्यादा निज़ाम ख़राब कर रही है एक्चुअली भाई। जब उनको ना पैसे देंगे ना इंजीनियर देंगे तो उन्होंने क्या करना है। एक इंजीनियर ने तो भाई रिसोर्सेज लेने हैं, चीज़ बनानी है, वो दो ना इंजीनियर है ना पैसा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये सिस्टम आएगा तो आया है तो लोगों की एक क्वेश्चन जहनों में आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो कंपनी है ना जो मैंने आपको बताई, ये दिस इज़ द सोल्यूशन। जिस तरह कराची के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका था, वो था टेक्नोलॉजी। इसी तरह ट्रैफिक के जो रोड फर्नीचर है या साइंस हैं, साइनेज है या दूसरे चीज़ें, इनको मसले का हल एक ही है और वो कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी। अल्टीमेटली सोल्यूशन आएगा। देखें, अगर हम ये कहेंगे कि नहीं वो नहीं है तो हम ये भी नहीं करते। ये तो ऐसा ही है कि बच्चे को आपने अच्छे कपड़े पहना दिए, दूसरे को देखा कि उसके भी उतार दिए। तो भाई आप उसको अच्छे पहनाओ ना दूसरे को, तो पहले की भी उतार दो आप, तो उसको नंगा कर दो। ऐसे नहीं होता। देखें, हमने प्रोग्रेसिवली आगे जाना है, रिग्रेसिव नहीं होना अपनी सोच में। और आवाम भी इसको यकीन रखें कि देखें आपकी आवाज़ पहुंच रही है, अल्टीमेटली ये चीज़ें ठीक होंगी। अगर बैकफुट किया तो फिर ये सिस्टम बैठ जाएगा, फिर वही पुलिस ऑफिसर रोड पे खड़े होंगे